हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइज़, रात का टाइम हो रहा है, सुबह धुलने हैं मुझे बाल। तो जैसे मैं रात में बालों में मालिश करती हूँ, तो कुछ मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जिनको कि नहीं पता है, उनके कमेंट आए हैं कि ये कैसा तेल है जिसे आप मालिश करते हैं और ये नेचुरल है क्या। तो जो नेचुरल सरसों का तेल होता है ना, उसमें आंवले को पका के मैंने तेल तैयार किया हुआ है। इससे मैं रात में मालिश करती हूँ और सुबह मैं अपने बालों को धुलती हूँ। और ये मेरा हर हफ्ते का रूटीन होता है। हर हफ्ते जब भी मैं बालों को धुलती हूँ ना, तो रात में मालिश करके और जब सुबह बाल धुलती हूँ। और आपके बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी बालों का फुल रूटीन शेयर करिए। तो जल्दी से वो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और सारा कुछ उस वीडियो में बताऊँगी। सिर्फ बालों का ही वीडियो वो मैं शेयर करूँगी। और अभी मैं आपके कुछ कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा आप समझिए। तो सारे कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, जो ज़रूरी होता है ना उसका ही रिप्लाई मैं कर देती हूँ। और तुलसी जी के लिए भी आपके कमेंट हैं कि एकादशी को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, द्वादशी को भी नहीं देना चाहिए। आपने द्वादशी में तुलसी में जल दिया है। तो देखो, मैं तो हर दिन तुलसी को जल देती हूँ। और इस पे ना सुधा दीदी ने भी कमेंट किया है। और मेरे इतने अच्छे और इतने सपोर्ट करने वाले सब्सक्राइबर हैं कि जैसे मैं कमेंट नहीं कर पाई हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो उन्होंने उस पर रिप्लाई किया है। और मैं संडे को भी जल दे देती हूँ। जैसे तुलसी का पौधा सूखता हुआ दिखाई देता है, तो दीदी आपने बिल्कुल सही कहा है। जैसे अगर पौधा सूख रहा है और हम उसमें जल नहीं देंगे, तो ये कहाँ का रूल है कि हाँ हम पौधे को जल नहीं दे रहे हैं और पौधा सूख रहा है, और हम एक संडे का दिन मान के या एकादशी का दिन मान के उसको जल नहीं दे रहे हैं। तो मैं भी ऐसा नहीं करती हूँ कि संडे को जल नहीं देती या एकादशी को जल नहीं देती। मैं हर दिन तुलसी के पौधे को जल देती हूँ। और आपके रिप्लाई करने के लिए दी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पे ये मेरा सुबह का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, और ऊपर वाला जो रूम है उसमें बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि आज मुझे इस रूम से बाहर निकाल देना है। जैसे गेहूं की टंकी भी मैंने बाहर निकाली है, तो थोड़ी रूम की सफाई करनी थी। जैसे ये रूम ना हमारा एक स्टोर की तरह यूज़ होता है, और स्टोर में आप जानते ही हैं कि कितना सारा सामान भरा हुआ होता है। तो इसकी आज अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और पतिदेव जैसे दूध लेके आते हैं ना, और सुबह पहले हम घूम के आए थे, फिर दूध लेके आते हैं तो वो आके सो जाते हैं। लेकिन आज मैंने उनको सोने नहीं दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा मेरे साथ काम कराओ, क्योंकि ये काम ना मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि मैं नहीं उठा पाऊँगी, तो इसलिए इनको भी मैंने अपने साथ लगा लिया था। और यहाँ पे ये जो फ्रिज का ये डब्बा था, तो इसमें ना बहुत सारा ऐसा सामान भरा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि इसको निकाल के सारा सामान, और बस जो ज़रूरी सामान है ना वो रख लूँगी, और बाकी जो भी कबाड़ बहुत सारा जमा हो जाता है तो उस सब को निकाल दूँगी। और इनको जैसे कबाड़ी वाला आता है ना, तो उसको दे देंगे। और जब ये डब्बे रखे रहते हैं ना, तो इनमें बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान ना भरता ही रहता है। तो मैंने उस डब्बे को भी खाली कर दिया और इसको भी खाली कर दूँगी। और आज ये वीडियो ना आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगी। तेरे तो ना उठने की अबे दुखा मैं तो तेरे हाथ में जान बढ़ रही बस ना शेर नहीं हो रही है इसको जान ढूंढने लगी मैं। उधर मेरे गमलों का सारा काम उधर ही है, ही डाल दो बस। हाँ देख लो ये आगे सारा कबाड़ पड़ा है। ये है गार्डनिंग के शौकीन। अच्छी है, पेड़ों में बैठने में तो बहुत अच्छा लगा मिट्टी देगा कि मिट्टी है नहीं। ऐसी मिट्टी लाऊं तो जी आज मेरे पतिदेव को लानी पड़ गई है मिट्टी। और आज नहीं, ये 4 दिन से गाड़ी में रखी है, लेकिन ऊपर ये आज ही आई है। क्या है ऐसे पकड़ के फेंक दूं ये तो बड़ा है वो कहाँ है लाऊं झाड़ू? लो झाड़ू का तो भेज। दिमाग का काम पहली बार ऐसा काम कर, पहली बार करा मैंने काम अच्छा पहली बार ऐसा काम करा जो मन का हुआ। तो तेरे मेरे मुर्गे होते नहीं काम नहीं, मेरे पौधों के लिए, पौधों के लिए नहीं करते ना। हाँ उन्होंने मेरा फोन किया हाँ, इनमें बस तुम्हें बैठना अच्छा लगा। बैठ नहीं अच्छा लगा
तो गाइज़ इन्हें ना इतना ज़्यादा शौक नहीं है पौधों का, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मुझे पौधे ना बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरा मन करता है ना कि सारी छत पे ही मैं पौधे लगा दूं, लेकिन अभी मैंने एक साइड ही पौधे लगाए हुए हैं। और पहले ना मैंने पूरे छत पे पौधे लगा रखे थे, लेकिन मैंने बताया ना जब मुझे कमर में चोट लगी थी, तो उसके बाद कुछ भी मैं काम पौधों का नहीं कर पाती थी और ऊपर भी नहीं आ पाती थी। तो बहुत सारे पौधे मेरे ऐसे ही ख़राब हो गए थे। तो अब मैंने जितने भी ये बचे हुए हैं वो एक साइड लगाए हुए हैं, और उनमें बैठ के ना सुबह मैं जैसे योगा करती हूँ, या वैसे भी मैं बैठने के लिए ऊपर आ जाती हूँ, शाम को भी ऊपर आके बैठ जाती हूँ पौधों में। तो बड़ा ही मन लगता है ऊपर बैठने में। और इसके लिए ना आपका भी कमेंट था कि दीदी आपके पौधे बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो आज पौधों के लिए ही आपका एक वेस्ट, जो किचन का वेस्ट होता है हमारे, जो किचन में वेस्ट छिलके और जो फलों के छिलके और जो बच्चों के रैपर होते हैं, नैपकिन होती हैं, वो सब हमारे ना बेकार जाते हैं। तो उन सब को, मतलब किचन का जितना भी वेस्ट निकलता है ना, उसे मैं अपने पौधों में यूज़ कर लेती हूँ। तो आज उसको भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे अभी मैं ना रूम साफ़ कर रही हूँ, तो रूम में कुछ मैंने चेंज किया है। जैसे जो मेरा बक्सा था वो पहले दूसरी साइड रखा हुआ था, तो बक्से की साइड में ही अब मैं जो गेहूं की जो टंकी है ना उसको लगाने का सोच रही थी। तो मैंने सोचा अब उधर लगा दूंगी, क्योंकि इसमें ना इसकी लंबाई तो रूम की ज़्यादा है और जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। तो टंकी पहले यहीं जहाँ पे आटा चक्की रखी हुई है ना, इसकी साइड में ही रखी हुई थी। तो अब की बार मैं सोच रही हूँ कि उसको कोने में एक साइड कर दूंगी, तो रूम में ना बहुत सारी जगह भी बच जाएगी। और यहाँ पे इस चारपाई को भी दूसरी साइड से लगाऊंगी। तो ये जो लंबी साइड ये डली हुई है, तो इधर की सारी जगह ना इसने घेर रखी है, और जब उधर एक साइड लग जाएगी ना तो इधर की जगह भी निकल आएगी, और यहाँ पे भी बहुत सारी जगह बच जाएगी। तो जैसे झाड़ू पोछा वो अच्छे से लग जाता है, और रूम जब खुला खुला लगता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितनी भीड़ रहती है उतना ही गंदा भी जल्दी होता है, क्योंकि उसमें सफाई जल्द सही से नहीं हो पाती। तो ये देखिए जो बक्सा है सामने वो मैंने ऐसे लगा दिया है, और इधर मेरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, और इस सामने 2-3 चेयर रख दिए हैं। और अब बस रेलिंग पे कपड़ा लगा के उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पे ये मनी प्लांट है, तो इसको जो पानी देना है ना वो अभी दे दूंगी, क्योंकि फिर पोछे में पानी हो जाएगा। तो इसलिए इसको पहले पानी दे के और उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी। और सारा काम ना हमारा टाइम से, मतलब जो एक्स्ट्रा भी अगर काम होता है ना वो तभी होता है जब हम सुबह उठते हैं। सुबह उठने के लिए भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी सुबह नहीं उठा जाता, एक्सरसाइज करने का सोचती हूँ, रोज़ सोचती हूँ कि हाँ सुबह उठूँगी, लेकिन सुबह उठने में बड़ा ही आलस आता है। तो सुबह क्यों नहीं उठा जाता, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है रात में लेट सोना। अगर आप रात में लेट सो रहे हैं तो सुबह नहीं उठ सकते हैं। रात में ये देखिए 10:30-11 तो मुझे भी बज जाते हैं, और रात में आपने देखा, आपको मैंने टाइम दिखाया था, तो 10:30 बजे के करीब मैं जाके लेटी थी। और उसके बाद ये देखिए जाते ही तो नींद आती नहीं है, उसके बाद कुछ टाइम भी लग जाता है नींद आने में भी। तो और सुबह फिर भी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, और 4 बजे से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। अलार्म तो मैं 4 बजे का लगाती हूँ, और अलार्म लगाती डेली हूँ, लेकिन अलार्म से पहले ही मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी आँख अपने आप खुल जाती है। और जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी या आपको उठने की सुबह आदत बन जाएगी ना, तो उसके बाद तो आप सो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम इतना वेस्ट लगता है कि हम लेटे भी हैं, नींद भी सही से नहीं आ रही है। क्योंकि जब एक बार आँख खुल जाती है ना, फिर उसके बाद सही से नींद नहीं आती है। जैसे अलार्म बज गया और उसके बाद हम अलार्म बंद करके सोचे कि हाँ अभी थोड़ी देर और सो लूँ, आधा घंटा पौना घंटा और सो लूँ, तो उस टाइम में ना तो नींद आती है और वो टाइम हमारा बेकार हो जाता है। अगर उसी टाइम हम उठ जाते हैं ना तो अपने कामों में लग जाते हैं, तो फटाफट से हमारे काम भी हो जाते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है, काम सारे टाइम पे होते हैं। और घर में कोई काम ऐसा नहीं बचता जिसके बारे में हम करने के लिए सोच रहे हैं और वो ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम हमें मिल जाता है। जो काम हमारे दोपहर में करने के हैं, जैसे सुबह सुबह हम उसे नहीं कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, तो वो काम दोपहर में करने के लिए भी टाइम मिल जाता है। और अगर सुबह करने हैं, जैसे मुझे ये काम करना है ऊपर, फिर बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, तो नीचे के काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो पहले ये मुझे ऊपर के काम करने थे, तो नीचे का झाड़ू पोछा डस्टिंग का सारा काम मैं करके आई थी। बस ये मुझे ऊपर का थोड़ा सा काम निपटाना था, और इस काम में मुझे इतना टाइम लग गया, और इतनी ज़्यादा सच बताऊँ मुझे थकान भी हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी और 3 से 3.5 किलोमीटर के करीब मैं घूम के भी आई थी। आके मैंने अपनी एक्सरसाइज भी की थी, और उसके बाद नीचे की पूरी सफाई की है, और उसके बाद ऊपर का भी मैंने काम किया है। और जो भी गंदे जितने भी कपड़े इसमें निकले थे ना, रूम में जो सफाई वाले कपड़े होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे।
और जो दरी धुली है उसको दीवार पे सुखा दिया और कम से कम ना 2 दिन वो सूखने में ले जाती है। वो इतनी भारी है, बहुत तेज़ धूप में भी 2 दिन ले जाती है। और यहाँ पे मशीन में मैंने पाइप से पानी चला लिया था, तो जो सर्फ वाला पानी है ना वो निकाल दिया और अब बस मैं इनको साफ़ पानी में निकाल के और सूखने के लिए डाल दूँगी। और इसमें अभी मुझे बहुत सारे आसन जिन पे कि बैठ के हम ऊपर पूजा कर लेते हैं या बच्चे आ जाते हैं जैसे और बिछा लेते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो मेरे पास ना बहुत सारे रखे हुए हैं। जो मेरे डोर मैट होती है ना और वो पुरानी हो जाती हैं तो उनको धुल के ना मैं ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे शाम को हम लोग बैठते हैं तो यहीं पे बिछा के इनको बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी को धुल के सुखा दिया है और अभी मुझे बाल धुलने हैं। जैसे रात में मैंने बालों की मालिश की थी तो वो बाल भी मुझे ज़रूर धुलने हैं, क्योंकि सर में ना इतनी ज़्यादा चिकनाई हो जाती है और दुपट्टे से मैंने उनको लपेट रखा था। तो यहाँ पे अभी पहले मैंने आके नीचे मैगी बनाई है, बच्चों को भी भूख लग रही थी। बीच में मैंने ओट्स भी बना दिए थे सुबह सुबह नाश्ते में, और अभी उन्हें इतना वेट नहीं हो रहा था कि मैं नहा के खाना बना लूँ। तो जल्दी से पहले मैंने मैगी बनाई और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि जब काम करते हैं ना और सुबह के हम जगे हुए होते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो भूख भी बहुत अच्छी लगती है। और आपका ये भी कमेंट था कि दीदी इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हो, मुझे तो बहुत वीकनेस महसूस होती है, मैं क्या करूं। और आपका अपने पति के लिए भी कमेंट था कि मेरे पति को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, उनको क्या खिलाऊं। तो देखिए, एनर्जी लेवल अपना अच्छा रखने के लिए हमें अच्छा खाना भी होता है और अच्छा अपना रूटीन बनाना भी होता है। क्योंकि जब हम अच्छा खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे हम बादाम, चने, सोयाबीन अगर आप रात के भीगे हुए सुबह खा रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें मेहनत भी करनी होती है। अगर आप सुबह उठ के वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये इतना हैवी हो जाता है, इसको ऐसे ही डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 2-3 दिन तो आराम से खा लोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके पेट में दर्द होने लगेगा, आपको वो सही से पचेगा नहीं। तो उसको सही से पचाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, अपने अंदर के ऑर्गन्स को मजबूत करना होगा। तो सुबह सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और अच्छा अपना खान पीन रखें। तो वीकनेस को दूर करने के लिए आप सुबह भीगे हुए चने, सोयाबीन, बादाम, जो मूंग होती है, साबुत मूंग आती है, उसको भिगो दें, उसको खा सकते हैं। उसके बाद जैसे दही और कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। चाय बिल्कुल भी ना लें, चाय हमारे लिए सही नहीं रहती है। और रात में जो खसखस वाला दूध मखाने डाल के वो मैं बताती हूँ, वो भी आप ले सकते हैं। और बहुत जल्दी एक ऐसा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जिसमें कि मैं पाउडर बनाऊंगी एक, और उसको आप दूध में डाल के अगर लेंगे तो उससे आपकी वीकनेस और जो जोड़ों के दर्द हैं, जो हड्डियों में पेन होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। और हो सकता है इसके बाद आने वाला वीडियो वो ही हो। जल्दी से जल्दी मैं वो पाउडर बना के आपके लिए वीडियो डाल दूँगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख के और ऐसा ही पाउडर बना के और दूध में डाल के यूज़ करें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और बोन्स में पेन रहता है, इसके लिए ना काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने पहले इसलिए डाला है क्योंकि ये वीडियो मेरा मदर्स डे का है और आज मदर्स डे है। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। और भगवान सभी के मम्मी पापा को, बच्चों को खुश रखे, सुख शांति जीवन में बनाए रखे और सभी की फैमिली में खुशियां बनी रहें, बस यही दुआ है भगवान से। और ये मेरा आज पूरे दिन का व्लॉग है। तो पतिदेव ले आए थे कोल्ड ड्रिंक, पेटीज़, और बच्चों ने ना बहुत दिन से ये जिद कर रखी थी, जब से 10 के कंप्लीट हुए थे ना, मम्मी कुछ खिलाओ, मम्मी कुछ खिलाओ। और बाहर का उन्हें पता है मैं बाहर का खाना पसंद नहीं करती हूँ। और पतिदेव तो खुश रहते हैं लाने के लिए, वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, बच्चे बोले और मैं लेके आऊँ। लेकिन बस मेरी ही वजह से वो नहीं लाते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं घर पे बना के खाना पसंद करती हूँ, बाहर जाके मुझे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि बाहर के खाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे तेल में वो खाना बनाते हैं, वो किसी को भी कुछ पता नहीं होता क्या उसमें मिलाया जा रहा है। लेकिन बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि अभी उन्हें ना इन चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। सूर्य तो इतना ज़्यादा नहीं पसंद करता है, लेकिन अभिमन्यु तो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मतलब उसे तो बाहर का, ये देखिए, डेली बाहर का खाना देते रहो तो वो बहुत खुश रहता है। और यहाँ पे अब पौधों को मैंने लगा दिया है और अब आपको दिखाती हूँ जो कि मेरे किचन के जो छिलके होते हैं, अब उनको मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। जब से मेरे पास ना मिट्टी नहीं थी तो मैं मिट्टी का वेट कर रही थी कि कब मेरे पास मिट्टी आएगी। और ये छिलके जितने भी मेरे डस्टबिन में जा रहे हैं ना, वो सारे छिलके मैं यहाँ पे ला के डालूँगी और इन छिलकों से मैं खाद तैयार करूँगी। तो ये बड़ा सा एक मटका मैंने ले लिया है, इसे मैं गांव से लेके आई थी। और जैसे हमारे पास खाली कोई गमला होता है ना, जो मिट्टी का होता है या सीमेंट का होता है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी फैला के नीचे, और उसमें ये छिलके सब्जियों के, फलों के, नैपकिन, जो भी मतलब वेस्ट होता है किचन से,
वो लाके इसी के अंदर डालते रहो। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी, जैसे एक मुट्ठी मिट्टी, जब भी आपने कोई छिलके वगैरह इसमें ज़्यादा से डाले हैं तो एक मुट्ठी मिट्टी इसके अंदर फैला दो और हल्का सा पानी का छींटा जैसे लगा देते हैं ना, हल्का सा पानी का छींटा लगा दो और इसको ढक के रख दो। तो 2-3 महीने में आपकी काली खाद बन के तैयार हो जाती है। और पौधों को खाद लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मेरे पौधों को काफ़ी टाइम से खाद नहीं मिली थी, तो जब ये काली खाद बन के तैयार हो जाएगी ना, तब मैं आपको इसको दिखाऊंगी। तो है ना, किचन के सब्जी फलों के छिलकों का एकदम बढ़िया यूज है। केक, सूर्य हर बार केक लाता है मदर्स डे पे। हैप्पी मदर्स डे सबको। तो मेरी तरफ से भी सभी को हैप्पी मदर्स डे। देखो कितना प्यारा सा है हमारा केक। अब थोड़ा सा मदर्स डे का करेंगे सेलिब्रेशन। तो चलो अब बच्चों के साथ काटते हैं केक। और आपके ना होम टूर के लिए भी कमेंट आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं ये वीडियो डाल दूंगी। क्योंकि जब ज़्यादा कमेंट आते हैं, एक ही कमेंट ना बार बार देखने को मिलता है, तो उसके लिए एक अंदर से ये लगता है कि हाँ इस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो उसके लिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल देती हूँ। जैसे कमर की एक्सरसाइज के लिए भी आपके कमेंट आ रहे थे, तो वो वीडियो मैंने डाल दिया था। तो जितनी जल्दी हो सकेगा आपके लिए होम टूर का वीडियो भी मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे अब बच्चों के साथ हम केक काटेंगे और कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे और अपनी ये प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ को सेव करके रखेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना और इसी तरह छोटी छोटी सी खुशियों को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना। बस भगवान सबके परिवार में खुशियाँ बनाए रखना, रोगों से दूर रखना, सुख समृद्धि शांति बनी रहे। तो एक बार फिर से आप सभी को बाय बाय, राधे राधे।